अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज के वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की फरमाइश पर है। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक जो हमारी आई है उसके इम्पोर्टेंस 2024 के लिए, लेकिन अभी मैं आपको ये इसका एक हिस्सा डिलीवर कर रहा हूँ। इसमें हम 5 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट आपको बयान करेंगे। तकरीबन 15 मिनट की ये वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा बयान भी करूँगा कि किस सवाल को किस तरह प्रिपेयर करना है और किस सवाल की क्या इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्ज़ाम में, किस चैप्टर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। बेसिकली ये जो है फ़िज़िक्स के स्कोप और मुख्तलिफ जो है फ़िज़िक्स के यूजेस और टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो है टर्म्स के साथ, टॉपिक्स के साथ चैप्टर है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आ भी सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लिया हो तो ये बुलेट्स जो हैं इसके थोड़ी बता दूं, बयान कर दूं। ये जो स्टेरिक वाले बुलेट हैं ये सेक्शन बी के लिए हैं, और जितने ज़्यादा तादाद में होंगे इसका मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये वाले जो स्क्वायर शेप बुलेट होंगे ये सेक्शन बी और सी दोनों में आ सकते हैं, और जो इस तरह का ट्रायंगुलर बुलेट होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन सी के लिए है। तो ये आप ज़रा अपने पास नोट डाउन कीजिएगा और फिर काम करते हैं। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल का और एक थ्योरी का। छोटे छोटे टॉपिक हैं। यूज़ ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सिर्फ लर्निंग का टॉपिक है। एक स्टैटिक कम इम्पॉर्टेंट है, बाद में कीजिएगा। अच्छा, 3 स्टैटिक वाले पहली सीटिंग में, 2 स्टैटिक वाले उसके बाद सीटिंग में, और 1 वाला उसके बाद। सेक्शन सी के 3 वाले पहले, सेक्शन बी के 3 वाले पहले। इस तरह एक राउंड ट्रिप चलाइएगा। फिर उसके बाद ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसके अंदर अगर आपको याद हो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इस तरह के टॉपिक होते थे। रेडियन, स्टेरेडियन और डिराइव यूनिट्स वो सारे जो होते हैं, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इस तरह के। तो इसकी प्रैक्टिस सिर्फ उस अंदाज में कीजिएगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स पहले करें और फिर ड्राइव यूनिट्स उसके बाद। MCQs प्लस सब्जेक्टिव दोनों का हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि ये एक नई चीज़ है। उसके बाद डायमेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इसमें MCQs भी है, सेक्शन बी का सवाल भी आ सकता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि सिर्फ डायमेंशंस का सवाल, जैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताएं, लीनियर मोमेंटम की बताएं, टॉर्क की बताएं, फोर्स की बताएं, इस तरह की। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो ये है, नजर आए, बी में भी आ सकता है, सी में भी। डायमेंशंस को इक्वेशंस ड्राइव करने में इस्तेमाल करना। जैसे अगर आपको याद हो सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ड्राइव करना, स्प्रिंग अटैच मास का पीरियड का ड्राइव करना, ये इस सवाल का मकसद है। तो इसका जो है x, y, z करके वो अननोन्स आते हैं, फिर जो है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में ये कीजिएगा। सही है। बाकी अब जो है सिर्फ रट्टाफिकेशन टॉपिक है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस अंदाज में टैकल करें, याद करें या नोट्स बनाएं। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसका डिफरेंस, 2 डिफरेंस बना लीजिएगा। काइंड्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, इसकी जो है डेफिनेशन एक एक एग्जाम्पल के साथ कर लीजिएगा। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, सही है। ग्राफ्स और इसके डिफरेंट टाइप्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के इसमें 3 तरह के ग्राफ्स आपके पास हैं। एक बार ग्राफ होता है, एक टाइम फिट ग्राफ होता है। 3 किस्में हैं। ये तीनों किस्में आप एक एक एग्जाम्पल के साथ ड्रॉ करेंगे और प्लस उसको डिफ़ाइन करेंगे। सही है, ड्रॉ एंड डिफ़ाइन है ये। तो इसलिए आप देख रहे होंगे इस पर ये वाला बुलेट लगा हुआ नहीं, सेक्शन सी में भी जा सकता है। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, ये भी ग्राफ का ही है। अगर आपको याद हो जो चार्ल्स लॉ हमने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो उसमें एक्स्ट्रा प्लॉट होता है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। इस तरह अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा प्लॉट करके डॉटेड जाता है, इसको जो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ग्राफ कहते हैं। तो इसकी आप थोड़ी कम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये न्यूमेरिकल के तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
ये MCQs। अब आप सोचोगे ये MCQs को इस लिस्ट में क्यों बता रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ है, यानी सिर्फ MCQs नहीं, MCQs भी आ सकती है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है, यानी सेक्शन बी। जैसे अब ये जो मैंने बोला ड्राइव और ये कि ये सेक्शन ए भी है और बी भी है, यानी MCQs भी है। तो इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा कि ये MCQs के लिए भी आप कवर कर सकते हैं, यानी मल्टीपर्पज़ हुआ। सही है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। टॉपिक कई सारे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सारे इंपॉर्टेंट सर ने निकाल दिए। अगर आप बुक खोलेंगे तो ये आधे से भी कम इंपॉर्टेंट निकाले मैंने, और बाकी चैप्टरों में भी, क्योंकि बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है इंपॉर्टेंट निकालने में, ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं जो A1 और गुड A ग्रेड लाने के शौकीन और सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो ये रिस्क फ्री काम करना है, तो इसीलिए मैंने देखा कैटेगराइज कर दिया कि 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक एक, कि आप जिस लेवल में फिटिंग अपने स्टूडेंट को समझते हैं आप वहाँ पे आ जाएं। काइनेमैटिक्स दूसरा चैप्टर था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन कम इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए। इसका मतलब होगा ये A+B का कम्यूटेटिव लॉ वाला, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, और A+B+C का जो एसोसिएटिव लॉ होता था, ये इसका प्रूफ। सही है। इसको प्रूफ करने के लिए आप यानी ग्राफ बनाएंगे प्लस डिस्क्राइब करेंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन। सही है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली फुर्सत में घोल के पी लें। सेक्शन सी का सवाल, इसका मैंने लेक्चर वीडियो भी डिलीवर किया, वो देखिएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसमें 2 वेक्टर v1 v2 ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आता है। छोटी छोटी 3 डेफिनेशन है ये सेक्शन बी के लिए। यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओनली डेफिनेशन, ड्रॉ नहीं करना है इसको। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सेक्शन बी सी दोनों में जा सकता है। इसकी डेफिनेशन कीजिएगा और एग्जाम्पल्स, कम से कम 2 एग्जाम्पल, जैसे वर्क डन वाली कर ली, पावर की कर ली, स्केलर में आ गई, टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की कर ली, वो वेक्टर प्रोडक्ट में आ गई 2 एग्जाम्पल के साथ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहली फुर्सत में करने की कोशिश कीजिएगा इसके फ़ौरन बाद। सही है। अच्छा, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, 9-10 का स्टाइल नहीं, ग्राफिकल मेथड से डिस्टेंस, और ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो आई थी वो वाली, S = VIT + ½ AT² वाली एक, और VF² - VI² = 2AS। अच्छा, आपके जब सिलेबस में ये V और U चल रहा होगा तो ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सा सिंबल वाला, लेकिन ग्राफ वाला ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको फ़ौरन इसके साथ साथ ही कर लीजिएगा। सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, इसको बाद की सीटिंग में कीजिएगा क्योंकि ये इसके मुकाबले में है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया तो वो थोड़ा हल्का हाथ हो गया। तो जो मैं रेड पेन चला रहा हूँ ना लेफ़्ट पे बुलेट के साथ साथ, आप उसको भी अहमियत दें कि पहले सबसे क्या फारिग कर दें, तो इंशाल्लाह आपका मार्क्स सिक्योर होते चले जाएंगे सेक्शन बी और सी के। सेक्शन ए का चला गया था, चैप्टर 1 सिर्फ सेक्शन ए के लिए बताया है, बाकी जो मार्किंग चल रही है वो सेक्शन बी और सी की चल रही है चैप्टर्स की। 3 चैप्टर और हैं, एक 3 होगा डायनामिक्स, एक फिर 6 होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, और फिर आखिरी इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तब जाइएगा मेरे पास से। डायनामिक्स ये भी बड़ा अच्छा सा चैप्टर था और थोड़ा बड़ा चैप्टर था, अगर आप लोगों ने ये मेरे साथ किया हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने चैप्टर 1 के भी डिलीवर कर दिए, चैप्टर 2 के भी, 3 के भी। तो न्यूमेरिकल आप वहाँ से उठाएं, थ्योरी यहाँ से, तो आपको माशाल्लाह एक अच्छा होलसम पैकेज मिल रहा है। लीनियर मोमेंटम इम्पल्स, इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स खाली कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लीनियर फोर्स एज अ रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये छोटी सी एक डेरिवेशन है, तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये उसकी डेरिवेशन है, इसको भी, लेकिन इसको इससे पहले कीजिएगा। सही है। इसको इससे, यानी ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये वाले जो हम करते थे m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2, ये वाली, प्लस डायग्राम भी इसमें है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर सेक्शन बी में अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए इसमें डायग्राम है तो बनानी है। यस लिखें अपने पास, वो बोलेगा नहीं टीचर के डायग्राम बनाएं, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम है तो बनानी है इस टॉपिक के साथ।
अच्छा जी, ये पहली फुर्सत में घोल के पी लें, इसका मैंने लेक्चर भी डिलीवर किया हुआ है आपको। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन जो V1 V2 की थी, दो स्फेयर के साथ डायग्राम के साथ है। सेक्शन सी में तो डायग्राम है ही है, पक्का रखिएगा। अच्छा, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्टेटमेंट है इनकी खाली, नो एक्सप्लेनेशन, ओनली स्टेटमेंट्स। तो आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि सिर्फ स्टेटमेंट्स चाहिए इसकी। लॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टेटमेंट्स ओनली, डिस्क्रिप्शन नहीं। सही है, 1 2 3 करके होगा इस तरह से। अगर आप लोग जो है बुक यूज़ कर रहे हैं कहीं के नोट्स, तकरीबन 4 या 5 लॉज हैं, ये सिर्फ लॉज कीजिएगा। सही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज की डेरिवेशन, छोटी सी आधे पेज की एक डेरिवेशन है। ये इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सिटिंग में कीजिएगा। ये वाला एक सवाल होता था, टेंजेंट थीटा इज़ नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। एक इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम बनी हुई होती थी इस तरह, इसकी ये डेरिवेशन है। तो ये डायग्राम के साथ छोटी सी एक डेरिवेशन है ये। तो ये हो गया चैप्टर 3, इसमें एक लॉन्ग का उम्मीदवार बन रहा है, एक चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग का उम्मीदवार बन रहा है, सेक्शन सी। ठीक है जनाब। इसके बाद है फ्लूइड स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 6। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था ये, इस सेंस में कि इसमें मैथ्स बहुत कम थी, लेकिन न्यूमेरिकल थे अजीब अजीब से, वो बांसी वाले, फ्लोटेशन वाले। मैंने उसकी भी लेक्चर डाली हुई वीडियो, तो इसको भी देखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें 9 10 के लेवल की भी हैं। पास्कल्स लॉ जैसे पुराना है, और तो इसकी स्टेटमेंट और एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है। एक हाइड्रोलिक ब्रेक की है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहा होता है ब्रेक सिस्टम में, और एक जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट या जैक की है, जो गाड़ियों को उठाता है ऑटोमोबाइल्स को। जैक भी इसको कहते हैं और लिफ्ट भी कहते हैं। सही है। इसमें मैं अपने तौर पे एक राय दूं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत ब्रेक वाले के। तो हाइड्रोलिक जैक वाली या लिफ्ट वाली एप्लीकेशन पहले कीजिएगा, और पास्कल्स लॉ के साथ स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट और इसकी प्योरिटी ऑफ सॉलिड या मेटल, जैसे गोल्ड होता है एक मेटल, इसकी प्योरिटी वगैरह मालूम करने का एक पूरा डेरिवेशन है। डेंसिटी की मदद से आता है वो फार्मूला। तो ये डेरिवेशन एक मैथमेटिकल है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सेक्शन सी का उम्मीदवार बन सकता है। इस चैप्टर में सेक्शन सी का उम्मीदवार कम है, लेकिन ये एक है। ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं लर्निंग वाले, बोरिंग इस सेंस में कि इसमें कहीं मैथ्स नहीं आएगी, बस इंग्लिश है। अगर अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। इसमें लॉज ऑफ फ्लोटेशन वाले को पहले कीजिएगा, लिक्विड्स गैस की। सिर्फ इसमें स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, डायग्राम वगैरह नहीं है। सही है। बॉयंसी गैसेज एंड लिक्विड्स की एक्सप्लेनेशन ये कम है, ये बात का मसला है, यानी सेकंड सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सरफेस टेंशन बेसिकली जो है वो केमिस्ट्री का टॉपिक चलता है। यहाँ पे मुश्किल वक्त के लिए मैंने एक बुलेट लगा दिया है, तो एक बुलेट वाला बिल्कुल 2 राउंड ट्रिप आपकी कंप्लीट हो जाए तब इसको हाथ डालिएगा। तो ये अच्छा, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई प्रैक्टिकल वाले नहीं है, वर्डिंग्स में होंगे कि जैसे एक इंसेक्ट है वो पानी में चल रहा है तो डूबता क्यों नहीं है, चलता कैसे है, या इस तरह के जो 1-2 एक्सपेरिमेंट हैं वर्डिंग्स में, वर्ड एक्सपेरिमेंट हैं वर्डिंग्स में। ये मत समझिएगा कि ये कोई वो प्रैक्टिकल है हमें वो करना है, वर्डिंग्स एक्सप्लेनेशन वाले ये एक्सपेरिमेंट है। सही है जनाब। तो ये चैप्टर नंबर 6 आखिरी जो, अच्छा आप लोग सोचेंगे बीच बीच के चैप्टर कहाँ जा रहे हैं। असल में बच्चों, अगर आप सर जव्वाद के साथ चल रहे हो तो सर जव्वाद जो है वो बाकायदा पढ़ाते हैं, टीचर लगते हैं या नहीं, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं टीचिंग करता हूँ तो उसमें मैं जब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ तो 1 2 3 चैप्टर करके नहीं चलता हूँ। मुख्तलिफ मूड और टेस्ट बनाने के लिए कुछ चैप्टर को आगे पीछे करता हूँ, शफल यानी करता हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम के लिहाज से या बोरिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर के लिहाज से। तो बाकी दूसरी किस्म इंशाल्लाह इसके इम्पॉर्टेंट आपके पास आएंगे। जब ये 5 चैप्टर जो हैं ये मिसिंग चैप्टर्स नहीं हैं, ये एक तरतीब मेरे पढ़ाने की है। तो अगर आप इसमें मेरे साथ कंफर्टेबल हैं तो बिस्मिल्लाह, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आखिरी चैप्टर आ गया, सुन लें फिर चले जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये तगड़ा चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग ज़रूर आना है। अब समरी साइड पे लिख लें, चैप्टर नंबर 2 3 8, इनके तो लॉन्ग लाजमी है, क्योंकि लॉन्ग जो सेक्शन होता है ना ये डिसाइसिव होता है, क्योंकि सेक्शन बी में चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, तो उसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस ले लें। अगर सेक्शन सी का कोई खुदा न खास्ता क्वेश्चन किल हुआ तो लंबा किल हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। सही है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सवाल है।
अब इसमें कूलम्स लॉ 9-10 में भी था, तो कूलम्स लॉ जो है इसको आप थोड़ा हल्का हाथ रख सकते हैं, सेक्शन बी में भी है, सी में भी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि इसमें एक डेरिवेशन थी, अगर आप लोगों को याद हो, E = KQ/R², यानी 1/4πε0 Q/R²। सही, इस डेरिवेशन के साथ ये वाली इसमें डायग्राम भी होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर आपको याद हो मैंने एक डेरिवेशन भी आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाई थी, इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं इंशाल्लाह आजकल में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल, इसमें एक ट्राइंगल बनता है और 2 चार्जेस होते हैं Q1 Q2, इस तरह से एक लंबी डेरिवेशन है बाकायदा, तो उसमें ये इस्तेमाल में आएगा ये टॉपिक। ये सेक्शन सी का उम्मीदवार है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स केसेस, केसेस का मतलब होता है यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है किसी सरफेस का, मिनिमम कब होता है, यानी θ0 पर और θ90 पर, इस तरह के, और ये फ्लक्स का निशान होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन करनी है, यूनिट्स करने हैं, और केसेस में ये मैक्सिमम मिनिमम वाला। सही, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज सरफेस, जिसमें इस तरह की डेरिवेशन हुई थी छोटी सी डायग्राम के साथ, Q/ε0 प्लस डायग्राम भी इसमें आएगी, ख्याल रखिएगा। सही है जनाब। पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी सिर्फ डेफिनेशन, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पहली फुर्सत में, जिसमें यानी 3 टिक या 2 टिकें वो पहले करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आता था, अगर आप लोगों को याद आ जाए, ΔV/ΔR माइनस के साथ E = करके, जिसको हम यूँ करते थे E = V/R। ये डेरिवेशन जो है ये कहलाती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई और V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज हो गया। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके बहुत काम की और बेनिफिशियल है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा। ये कराची और सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेहत और ज़िंदगी से इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।